रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चरणबद्ध रूप से लॉकडाउन की घोषणा से प्रदेशवासियों को परेशानी कम झेलनी पड़ी है, उनकी परेशानियां कम हुई है। उसके बाद प्रभावी मॉनिटरिंग ने संक्रमित लोगों को स्वस्थ करने में और स्वास्थ्य सेवाएं देने और प्रभावित तक राहत सामग्री पहुंचाने में गुड गवर्नेंस को दर्शाया। यह कहना है बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ का। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ का कहना है कि भीलवाड़ा मॉडल की देश और विदेश में सराहना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम अशोक गहलोत की भीलवाड़ा को लेकर बरती गई सक्रियता और गुड गवर्नेंस के मॉडल की प्रशंसा की। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव ने भी इस मॉडल की सराहना की है। प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते लगाए गए कर्फ्यू से भी संक्रमण को अन्य जगह फैलने से रोका गया। राजस्थान के लोकप्रिय तीसरी बार अनुभवी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो सबसे पहले देश में लॉकडाउन किया और लॉकडाउन करने से पहले उन्होंने धारा 144 इम्पोज की। उससे पहले उन्होंने लोगों को अवेयर किया। अचानक लॉकडाउन नहीं किया, उन्होंने एक बाकायदा चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन किया और लॉकडाउन करने के बाद में आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी तरह से सजग हैं और उसी का परिणाम है कि भीलवाड़ा में जहाँ संक्रमितों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, वो मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ और भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा करी। हमारे मुख्यमंत्री जी जब वीसी में प्राइम मिनिस्टर ने जब वीसी ली, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ हुई। बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये समय आम जनता को भी धैर्य रखने का है। मास्क का प्रयोग करें, लॉकडाउन का पालन ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ सकता है। साथ ही कोरोना संभावित व्यक्ति की जानकारी भी प्रमुखता से चिकित्सकों और जिला प्रशासन को देकर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 अप्रैल के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन का मॉडल लेकर आ रहे हैं। इससे कई क्षेत्रों में राहत मिल सकती है। राजस्थान के लोगों से, राजस्थान की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे धैर्य से हम इतने दिन निकाले हैं, उसी धैर्य और संयम के साथ लॉकडाउन के दूसरे फेज में हम चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही मॉडिफाइड लॉकडाउन ला रहे हैं, जो 20 तारीख के बाद में आएगा। काफ़ी कुछ चीज़ों में छूट मिलेंगी, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें बिना किसी आवश्यक काम के घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बार बार हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज का प्रयोग करना चाहिए। घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करना चाहिए। प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन की सख्ती से पालना और स्वास्थ्य एडवाइजरी का पालन ही इस चेन को ब्रेक करने में मददगार साबित हो सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा में काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, जिला प्रशासन की टीमों, भामाशाहों सहित बैंकिंग, बिजली और अन्य क्षेत्र के कामगारों की सराहना और प्रोत्साहन का भी यही समय है। सभी मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना किसी भी